पता नहीं, आंसर नहीं पता। एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस, हाउ मेनी मोर लाइन कैन पास थ्रू द पॉइंट? एक लाइन इन दोनों के सॉल्यूशन से पास कर रही है, एक लाइन इससे पास कर रही है। हाउ मेनी मोर लाइन कैन पास थ्रू दिस पॉइंट? कितनी लाइन पास कर जाएगी? करेक्ट, इनफाइनाइट। इसमें क्या है सोचने का यार, एक पॉइंट से कितनी लाइन्स पास करती है भाई? इनफाइनाइट, खत्म। क्या था इसमें? ठीक है, कुछ नहीं था तो बस आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b गिवन द दिस। मेरे को एक इक्वेशन दी हुई है a और b में 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 4। ये एक इक्वेशन मेरे को गिवन है, मेरे को दूसरी इक्वेशन मिल जाए तो दो इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा। अब x प्लस 1 फैक्टर है तो रक्षित क्या होगा? इसमें डाल के ये चीज क्या हो जाएगी? करेक्ट, -1 यहाँ डालते हैं, 2 इंटू -1 का क्यूब। फैक्टर थ्योरम यही होती है ना जो रक्षित ने बोली, -1 का स्क्वायर प्लस 2b -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, -2 प्लस a -2b प्लस 1 इक्वल्स टू 0, a -2b इज इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व किया किसी ने? क्या आ रहा है? b इक्वल्स टू 2 एंड a इक्वल्स टू 5। सी क्लियर है? कोई बड़ी चीज तो नहीं है भाई, पक्का? नेक्स्ट, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x, y and 40. द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स x and y इज 30। x माइनस y 30 दिया हुआ है फर्स्ट। दूसरा x प्लस वाई प्लस 40 कितना होगा रुद्र? 180 क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो x प्लस वाई कितना हो गया? 140। दोनों को एलिमिनेशन से बहुत इजी रहेगा, ऐड करेंगे। x कितना आ रहा है? 85 बिल्कुल सही, और y आ रहा है हमारे पास 55 डिग्रीज। क्लियर है सबको? देखो भाई, twice the greater of the two number, let the two numbers be x and y, जहाँ पे x ग्रेटर देन y मान लेते हैं, ठीक है? ग्रेटर मानना पड़ेगा एक। ये बोल रहे 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर। 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ द ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स, ट्वाइस ऑफ x हो गया। इट रिजल्ट्स इन द अदर नंबर। एक इक्वेशन आ गई। श्रेय इतना क्लियर है? श्रेय सेकंड इक्वेशन बताओ। टू आई माइनस, हाँ करेक्ट। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व हो जाएगा। शुभ्रोनिल आंसर क्या है? वेरी बैड बॉय। एक्स की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, 2y माइनस 21 माइनस 45 इज इक्वल्स टू y, 4y माइनस 42 माइनस 49 माइनस 45 इज माइनस 87 इज इक्वल्स टू y, y इज इक्वल्स टू 87/3 कितना आएगा? 29। y आ गया 29, तो x कितना आएगा बताइए? 29 2 ज़ा 58 माइनस 21 37, हाँ 37 और 29 आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, ये तो ना। क्लियर है सबको? सोच लो। हाँ बच्चे, वो लेट करना पड़ेगा, तू y भी ले सकता है, उसके हिसाब से इक्वेशन तेरी चेंज हो जाएगी। ठीक है अनुराग, पक्का? सिद्धार्थ, आयुष, हाँ हाँ कुछ भी लिया, कोई टेंशन नहीं। ये वाला क्वेश्चन सभी, सबकी नजरें इधर। अबे वो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन फालतू के होते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो दिस, दो नंबर एक्स वाई मान लेता हूँ, वो 5:6 है। एक इक्वेशन, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर then the ratio become 4/5, x minus 8 by y minus 8 is equals to 4/5। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन दो वेरिएबल। बहुत नींद आ रही है रुद्र, मेरा रुद्र रूप देखेगा। यहाँ से आ जाएगा 6x is equals to 5y, पहली इक्वेशन।
अब यहाँ पे से यहाँ डाल के सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके क्या आएगा आंसर, x क्या आ रहा है जरा बताइए भाई, 8 40 और ये y कितना है 48, 8 5 8 5 8 6 है, ठीक है। क्लियर है इतना, कोई डाउट कोई इशू? रक्षित सोच ले एक बार और, कर ला है, कर लिया, चलो भाई नेक्स्ट। ये इधर देखना जरा, 2 digit number is obtained by either multiplying the sum of the digits by 8 and then subtracting 5 or by multiplying the difference of the digit by 16 and then adding 3. The number is, जब भी 2 digit नंबर लेता है तो कैसे लेता है किसी को पता है? गलत। जैसे 76 लिखते हैं यार, 76 में ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, यहाँ 3 भी ले लेता है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 3 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। टेंस प्लेस पे 10 मल्टीप्लाई होता है, 100 प्लेस पे 100 मल्टीप्लाई होता है, यही होता है। तो 2 डिजिट नंबर जब भी मैं लूँगा तो मैं हमेशा इस फॉर्म में लूँगा, इस फॉर्म में, ठीक है। तो लेट, ये किसी ने किया अब तक, आंसर आ गया? टेन एक्स प्लस वाई ले लेता हूँ, 2 डिजिट का नंबर में 10x प्लस वाई ले लेता हूँ, ठीक है। द 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर, यानी कि 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट x प्लस वाई 8। पहली इक्वेशन ये बनेगी, कोई दिक्कत है? ठीक है, थैंक यू। -5 करके, ये समझ आया सबको? डिजिट्स बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, ठीक है। या फिर यही नंबर कैसे मिल सकता है, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 16x माइनस वाई एंड देन एडिंग 3, ये यानी कि ये चीज़ इसके बराबर भी है और ये चीज़ इसके बराबर भी है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बन जाएंगे, पक्का? नहीं नहीं हो रहा, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये मिल गई तेरे को आयुष, 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8x प्लस 8y माइनस 5, पहली इक्वेशन, ओके। इसको सॉल्व करके एक्स वाई में इक्वेशन निकाल लेगा। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16x माइनस 16y प्लस 3, दूसरी इक्वेशन ये आएगी आयुष, कोई दिक्कत है आयुष? इन दोनों को इक्वल करके कर लिया, हाँ वो भी ठीक है, होएगा होएगा। एक्स वाई में इक्वेशन निकालो, एक्स वाई में इक्वेशन निकालो, दोनों को सॉल्व करके मुझे अभी बताओ। इधर देख, यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ये बनेगा 2x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 5, इधर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 17y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 3, ठीक है। 2x की वैल्यू 7y माइनस 5, 17y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7y माइनस 5 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 21y माइनस 15 प्लस 3 17y, ये हो गया 4y इज इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 3, y 3 आ गया, y को 3 यहाँ डाल दूंगा तो x कितना आएगा, 21 माइनस 5 कितना होता है भाई, 16/2 8, तो क्वेश्चन आंसर क्या बनेगा 10 इंटू 8 प्लस 10x प्लस वाई है ना, तो x की वैल्यू x ही ना, y की वैल्यू 83 इज द आंसर। इतना पपलू कैलकुलेशन तुम लोगों से हुई नहीं इतनी देर में। घर जाना, बाल्टी में मुंह डालना और भूल जाना मुंह डाला हुआ है बाल्टी में, तू जरूर करियो ये, तेरे भी, अरे बीमारी फैल रही है भैया। द डिजिट एट द 10th प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट नंबर को पहले तो लेट करो, 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। द डिजिट एट 10th प्लेस, कौन सी डिजिट है इसके 10th प्लेस पे, अगस्त है, करेक्ट भाई। ये 10x नहीं लिया जाएगा, x लिया जाएगा, डिजिट x होगी। 83 में 8 होता है या 80 होता है 10th प्लेस पे, 8 होता है, 80 नहीं होता,
ठीक है 8 होता है, अरे डिजिट तो 8 हुआ ना तो द डिजिट एट टेंथ प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि x इज 2 टाइम्स द डिजिट एट यूनिट प्लेस 2y। एक इक्वेशन ये आ गई, रुद्र समझ आया? नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि 10y प्लस एक्स, रिवर्सिंग द डिजिट से ये बनेगा इज 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई माइनस 27। दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब ये सॉल्व ना हो तो पता है ना तुम्हें क्या करना है, क्लियर है? कर लोगे सॉल्व? सब चुप रहेंगे, सिद्धार्थ आंसर देगा इसका। ठीक है भाई, अनुराग कह रहा है x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3 है, और अगस्त्य कह रहा है आंसर इज 63 विच इज करेक्ट। ठीक है जी, इसके बाद भी है कोई एग्जाम्पल जो हमने करना है अभी? पूछो जी। बेटा आप गलत है, पता है ना क्या करना तूने? ये वाला करा है, लिखा है? लिखो, इधर देखो जरा डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अनुराग कह रहा है नीचे, जो पानी नीचे गलत। नीचे जाता हुआ पानी। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? पानी ऊपर कैसे जाएगा वे? मैं बताऊं? डाउनस्ट्रीम सुन लो अबे चुप रह अभी। स्ट्रीम समझते हो? रिवर, पानी, करंट, जो भी। स्ट्रीम प्लस बोट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है? अगर पानी ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में बह रहा है तो हमारी बोट ऐसे बनेगी ना भाई, बोट भी इस डायरेक्शन में। थैंक्स, तो खा ले, ठीक है? अगर पानी ऐसे बह रहा है, बोट भी ऐसे जा रही है, तो इसे बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। अगर पानी ऐसे बह रहा है, बोट अगेंस्ट द करंट जा रही है, तो अपस्ट्रीम। तो स्ट्रीम एंड बोट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? तो स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या होगा? डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। ये मैं दोबारा कंसेप्ट समझाऊंगा नहीं, किंजल इधर देख। स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट बोलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? अब स्पीड अपस्ट्रीम क्या होगी? सब चुप रहेंगे। आलिया, हाँ माइनस। कितनी स्टूपिड है ये? अगर स्पीड ऑफ करंट ज्यादा हुई, ये स्पीड ऑफ करंट है, ये बोट है, अगर ये ज्यादा हुई स्पीड इसकी, तो बोट कभी इधर जा पाएगी? तो बोट का फायदा हुआ कुछ? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट इज द स्पीड अपस्ट्रीम। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है बोल? ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों को ये पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोटर बोट कैन ट्रेवल इतने किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड इतने किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 घंटे, ठीक है? यानी कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए और 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आए। ठीक है? तो यहाँ पे टाइम क्या लगेगा? यहाँ पे t1, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 30, और ये 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है ना, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड किसकी आएगी? अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी, निकम्मो। अबे क्या तुषार कपूर हो गया तुम लोग गोलमाल के? तुम्हारे चाचा हैं ये। क्या होएगा ये? स्पीड ऑफ बोट को मान लेते हैं हम, क्या माने बताओ? स्पीड ऑफ बोट को मैं मान लेता हूं x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मान लेते हैं y, ठीक है? स्पीड ऑफ बोट जो है ना वो स्टिल वाटर में ही होती है, हमेशा याद रखना। स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में ही काउंट होती है हमेशा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये x माइनस वाई। कितनों को ये समझ नहीं आया? वेरी गुड।
तुषार कपूर का चाचा है। T2 क्या हो जाएगा, टाइम 2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 28 किलोमीटर है, और ये डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का है तो स्पीड भी डाउन स्ट्रीम की आएगी। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 30/x माइनस वाई, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने का टाइम प्लस 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आने का टाइम इज 7 आवर्स। पहली इक्वेशन समझ आई। शशांक दूसरी बताइयो। इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 21 अपॉन x माइनस वाई प्लस एंड रिटर्न, रिटर्न मतलब सेम डिस्टेंस रिटर्न करेगा, x प्लस वाई इन 5 आवर्स। एक इक्वेशन ये बन गई, बनी या नहीं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सॉल्व कर लेना। ये तो तुम्हें पता ना, इक्वेशन रिड्यूसिबल इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करा है हमने, 1/x प्लस वाई को u, 1/x माइनस वाई को v एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में कैसे किया है? हाँ भाई बोल। और मेरे बाबू, अगर वो अपस्ट्रीम जा रही है तो डाउनस्ट्रीम रिटर्न होगी, डाउनस्ट्रीम जा रही है तो अपस्ट्रीम रिटर्न होगी। यू शुड बी। और कोई किसी को कोई डाउट है इसमें? पक्का? ठीक है, चलो भाई। देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 642। मैं दो नंबर ले रहा हूँ x और y, x को मैं बड़ा नंबर मान लेता हूँ, ठीक है। डिफरेंस इज 642। ऑब्वियसली बड़े नंबर में से छोटा नंबर जाएगा तभी 642 आएगा। पहली इक्वेशन ही आ गई। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन ग्रेटर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर। अच्छा, तुम लोगों को ये पता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये पता है, ठीक है। अच्छा, ये तुमने ऐसे ऐसे देखा है ना तुमने कभी कभी, ये क्या होता है, डिवीजन होता है ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिवाइजर। यहाँ क्या होता है, डिविडेंड। यहाँ तक क्वोशिएंट, यहाँ पे है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम क्वोशिएंट को, और कैलकुलेट कर करा के यहाँ आता है रिमाइंडर। ये तो सबको पता है, ठीक है। व्हेन ग्रेटर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, यानी कि डिविडेंड क्या हो गया, ग्रेटर डिवाइड किया स्मॉलर से, यानी कि डिवाइजर क्या हो गया, वाई। यही हुआ ना मतलब सिद्धार्थ। द क्वेश्चन इज 8 क्वेश्चन इज 8 एंड रिमाइंडर इज 19। सेम चीज तो आ गई। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। किसी को इस इक्वेशन में डाउट है? बोलिए क्या है। नहीं नहीं, इतना ठीक है, नहीं ये ऐसे लिखना है, इतना क्लियर है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कर लोगे। स्किप कर दूं फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 6 टाइम्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन। लार्जर नंबर को फिर से x मान लेता हूँ। अब मेरे को संदीप बताइए क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। इतनी देर में संदीप आंसर आ जाता है। किंजल 8y प्लस, वेरी गुड। सिद्धार्थ नेक्स्ट बता। हाँ हाँ, क्या मल्टीप्लाई या माइनस? इजी है बच्चे, सोचना। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू, नहीं पता तेरे को वो? हाँ, प्लस रिमाइंडर क्या है 9। तुझे नहीं पता था ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, नहीं पता था ना। अब तेरे को दिख रहा है ना कैसे यूज कर रहा हूँ मैं, डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल है। अब इससे ज़्यादा कुछ चाहिए जीवन में? कर लियो अपने आप।
सोल्व तो कर सकते हो यार, जिससे सोल्व नहीं हो रहा उसे तो मैं क्या ही पढ़ाऊँ। ठीक है जी, हो जाएगा। चल भाई आलिया बता बेटा, मैं फ्रैक्शन को ना लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, तो फ्रैक्शन को एक्स बाय वाई मान रहा हूँ, ओरिजिनल फ्रैक्शन को। ठीक है आलिया बता पहली इक्वेशन कैसे बनेगी। नहीं बनना तेरे से, नहीं श्रेया, अरे इट इज इजी बेटा। नहीं नो शशांक, if 1 is added to each of the numerator x plus 1 by y plus 1 the fraction becomes 6 by 5। एक इक्वेशन आ गई, कितना इजी है। रक्षित नेक्स्ट बता। चुप। हाँ फिर चुप। हाँ कह रहे हैं x प्लस 4 या है नहीं। हाँ शिवरोनिल बताया मत कर उसे। नहीं पता ठीक है फिर इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा। बिल्कुल सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन जाएगी। कोई है जिसको इस इक्वेशन में को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो। अभी स्पर्श शशांक सोच ले एक बार और। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट भाई सलीम की एज को एस मान लेते हैं, डॉटर की एज को डी मान लेते हैं। प्रेजेंट एजेस है भाई ये, ठीक है प्रेजेंट एज। सलीम की एस हो गई, डॉटर की डी हो गई। अब ये कह रहे हैं 2 years अगो मतलब पहले। सलीम 2 साल पहले एस माइनस 2 एज का हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत। was thrice as old as his daughter, thrice as old as his daughter, पहली इक्वेशन। ठीक है नेक्स्ट 6 years later मतलब 6 year hence, 6 year later, 6 year in future मतलब बाद में, फ्यूचर। तो मतलब कि s plus 6 is equal to 6 year later he will be 4 years older, 4 साल बड़ा होगा, then twice her एज। कहाँ है बे, ओए गुमराह कर रहा है मेरे को। एक मिनट, अरे रुक जा। 4 year older than twice her एज, तो ये बनेगा ना बस। ठीक है जी क्लियर है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लोगे अपने आप, डी और एस हो जाएगा। सोच लो किंजल, पक्का ये होना चाहिए था, मुश्किल नहीं था। लेट किया है ना इसका हाँ बच्चे ले ले। चलो नेक्स्ट अंकिता ट्रेवल्स, यही है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है अंकिता ट्रेवल्स नहीं हुआ ये। अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय रिक्शा। चलो इधर देखो, ये 14 किलोमीटर्स है, पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। ये रिक्शा से कर रही है, ये बस से कर रही है। शी टेक्स हाफ एन आवर इफ शी ट्रेवल्स 2 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर है और ये 12 किलोमीटर्स है। ठीक है इस सिनेरियो में इसे कितना टाइम लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है इसे 1/2 आवर्स। किसी को इसमें कोई डाउट है। ठीक है दूसरी तरफ 4 किलोमीटर रिक्शा से कर रही है और 10 किलोमीटर बस से कर रही है, तो टाइम क्या लग रहा है उसको। कितने आवर्स लग रहे हैं, हाँ कि ना। 9 मिनट का मतलब 9/60 आवर्स हो गया ना भाई। सुना कर ध्यान से। देन द स्पीड ऑफ रिक्शा एंड बस बोल रहा है, तो स्पीड ऑफ रिक्शा को मैं क्या मानूं, लेट स्पीड ऑफ रिक्शा x किलोमीटर पर आवर और बस की मान लेता हूं मैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है कोई दिक्कत। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है
तो आधा घंटा इज इक्वल्स टू रिक्शा का टाइम प्लस बस का टाइम, टाइम टेकन बाय रिक्शा प्लस टाइम टेकन बाय बस। यही तो आधा घंटा ले रही है अंकिता। तो रिक्शा का टाइम टेकन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और बस का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक इक्वेशन ये आ गई, क्लियर। ऐसे यहाँ पे कितना टाइम ले रही है, 1/2 प्लस 9/60, और ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय रिक्शा, सॉरी टाइम बाय रिक्शा प्लस टाइम बाय बस। रिक्शा का टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस का हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 9/60। ये होगी दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे। और ये सॉल्व कैसे होता है, 1/x को u 1/y को v मान के, या डायरेक्टली भी आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगी 1/x की। मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है जी, कर लोगे, समझ आ गया सबको ये, पक्का? नो। ये वाला क्वेश्चन, 2 men starts from 2 points P and Q 8 kilometers apart and walk towards each other. They meet in 80 minutes. If they walk in the same direction, they meet in 2 hours. Then their speed is. This is a bloody good question. अगस्त्य, चल भाई बता दे। ये P है भाई, ये Q पॉइंट है, एक आदमी यहाँ से चला, एक आदमी यहाँ से चला, ठीक है, दोनों मिल गए कितनी देर में मिले, ये सिनेरियो 1 है, इनको मिले 80 मिनट लग गए, ठीक है, और ये 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है भाई, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये ऐसे चला, ये भी ऐसे चला, चलते 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 ये यहाँ पे मीट करे, ठीक है, ये 8 किलोमीटर ही है अब भी, ओके, और यहाँ पे इसको टाइम लग गया 2 आवर्स। ये इनकी स्पीड बतानी है भाई, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, जो P से स्टार्ट कर रहा है उसकी स्पीड को क्या लूँ, स्पीड ऑफ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम P भी x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? अगस्त्य क्या करेंगे, बता क्या करेंगे? नो आइडिया। किंजल, सानवी, ये पेन जो घुमाता है ना वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। हैं? हाँ, क्या करूं फिर? श्योरिटी से तो कुछ बता ही नहीं रहा। बताऊं भाई, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतने मिनट में? गाइस 8/80 कुछ भी, पान खाता है क्या तू गुटके वाला? इतने मिनट है, 80 मिनट्स हैं, तो 80/60 कितना हो गया, r हो गया। फिर डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, टाइम ये आ गया इतने आवर्स, और स्पीड कितनी है x। तो भैया P वाले अंकल या आंटी जो भी हैं जिन्हें भी मिलना है आपस में, वो चले x इंटू 80/60 डिस्टेंस, है ना। और Q वाले अंकल आंटी कितना चलेंगे, 80/60 y। भाई स्पीड x है, टाइम हमें दिया हुआ है 80 मिनट्स, 80 मिनट्स को r में कन्वर्ट कर लिया हमने, कोई दिक्कत? भाई ये जितना भी चले, मान ले P वाले अंकल यहाँ पे इतना ही पहुँच पाए, यहाँ तक पहुँच पाए, और ये यहाँ तक पहुँच गई इतनी देर में, तभी तो मीट करेंगे, पहुँच गए मतलब। तो ये कितना हो गया, 8 किलोमीटर्स। अबे दिस प्लस दिस 80 तो होगा, हाँ कि ना? नेक्स्ट ये वाला बता दे आयुष। अरे बहुत इजी है यार।
आयुष की जीवन की कहानी। चलो भाई ये एक ही तरफ जा रहे हैं ना, है ना, तो ऑब्वियसली सर दोनों एक किलोमीटर। ऑब्वियसली अच्छा कॉमन सेंस क्या कहती है, पी तेज चलेगा या क्यू तेज चलेगा? अगर दोनों एक दूसरे को चाह रहे हैं तो पी को तेज चलना पड़ेगा, क्यू को धीरे, ये तेज चलेगा तो ये तो पहुंच ही नहीं पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पी का डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? अरे ज्यादा तो होएगा क्या? 2x ऑब्वियसली, स्पीड इनटू टाइम, सॉरी स्पीड इनटू टाइम ही तो, हाँ 2 × x, ठीक है भाई। पी ने इतना डिस्टेंस का ट्रेवल किया 2 घंटे में, क्यू ने इतना किया, माइनस करके कितना आएगा? घुटने की मालिश करनी है आपने आज जाके। स्पीड इनटू टाइम कितना होता है? क्लियर है? समझ गए ना क्या किया यहाँ पे भाई? ये पूरा का पूरा 2x होगा और जो q चलेगा वो 2y चलेगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 8 किलोमीटर का गैप ही तो बचेगा, हाँ कि ना? सोच लो, अभी भी किसी को डाउट है तो मैं अभी भी बता दूंगा, पक्का? अ मैन वॉक सर्टेन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वॉक करेगा, डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ d, ये d डिस्टेंस है, d किलोमीटर डिस्टेंस हो गया अपना। स्पीड में मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आर, यूजुअल स्पीड या ओरिजिनल स्पीड मानते, ठीक है। इफ और टाइम इसमें इस सिनेरियो में टाइम ले रहा है t, टाइम t, यानी कि इस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक सिनेरियो तो ये बन रहा है अपना। अब ये कह रहा है इफ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर एन आवर फास्टर, हाफ किलोमीटर आवर फास्टर भागेगा, ही टेक्स 1 आवर लेस, यानी कि 1 घंटा कम लगेगा उसको अगर उसकी स्पीड सिनेरियो 1 क्या है? टाइम लगेगा 1 घंटा कम, अगर स्पीड बढ़ाएगा हाफ किलोमीटर पर आवर से, डिस्टेंस कितना है? d ही है। ये सिनेरियो नंबर 1 है, हाँ कि हाँ? इसमें किसी को डाउट है? अभिजीत सिनेरियो नंबर 2 बता बेटा मेरे को। बता भाई अभिजीत। दिक्कत हो रही है? दिक्कत है अभिजीत? हाँ टी गलत, गलत सिद्धार्थ। हाँ टाइम देखिए बोल रहा है अभिजीत, बट इफ ही वॉक्स इतने किलोमीटर आर स्लोअर, ही टेक्स इतने आवर्स मोर, 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो t+3 हो गया सिद्धार्थ, बिल्कुल सही। सिद्धार्थ नेक्स्ट स्पीड क्या होगी? गलत, अरे स्लोअर है बाबा, -1, और डिस्टेंस कितना है भाई? क्लियर, कोई दिक्कत? फाइनल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन एंड ओरिजिनल रेट ऑफ द वॉकिंग, यानी कि मेरे को d निकालना है और मेरे को x निकालना है, ठीक है जी, ओके। यहाँ से d कितना आएगा भाई लोग? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू कितना हो जाएगा? क्लियर, ठीक है। यहाँ से कितना होएगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x-1 इंटू t+3, कोई दिक्कत? और यहाँ से d कितना है? xt, कोई इशू किसी को भी? d को xt डाल दूँ यहाँ पे और यहाँ पे डाल दूँ? किंजल लिखना छोड़ दे, पेन मार दूँगा पैक कर। dxt है तो dxt, कोई दिक्कत? मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई। क्लियर है? किसी को भी डाउट है? दिमाग यहाँ लगा बेटा, क्या डाउट है? पान खा रहा है बे? अरे हाँ सोच ले अब भी, पक्का? जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, अबे ओए अभी किंजल को टोका था, अभी तेरा नाम लेके टोको तेरे को। मल्टीप्लाई करके बता, चल बता, तू बता सारे।
सारे तू बताएगा, अब जल्दी बता। XT हाँ XT, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 बता क्या बनेगी। XT हाँ minus X हाँ plus T/2 minus 1/2 इज इक्वल्स टू XT। XT से XT गया, T और X में एक इक्वेशन आ गई। इसको मैं थोड़ा सा सभ्य उसमें लिख देता हूँ, T/2 माइनस X इज इक्वल्स टू 1/2। एक ही आ गई। चल दूसरी बता। XT plus X 3X minus T plus 3 -3 गलत बताइयो मेरे को, गलत ही बताइयो मेरे को तू। ये क्या बन जाएगा, -T प्लस 3X इज इक्वल्स टू 3। एक ही आ गई। T और X में दो इक्वेशन है, T और X दोनों आ जाएंगे। T आ जाएगा तो T चाहिए, T तो हमें चाहिए ही नहीं। X आ जाएगा, यहाँ से X आ जाएगा, X को यहाँ डाल देंगे, T को यहाँ डाल देंगे। ये एक काम करना ना, X और T आ जाएंगे, X इंटू टी dx है ना, D भी आ जाएगा X इंटू टी करके, और X तो हमें चाहिए चाहिए। समझ आ गई बात। नहीं, आप क्या करेंगे, आप T और X निकालेंगे, X हमें चाहिए आ गया, और D क्या है, X इंटू टी, X इंटू टी कर देंगे, खत्म। क्लियर है। X की वैल्यू यहाँ से निकालो, T की वैल्यू यहाँ निकालो, X और T यहाँ डालो, D निकाल लो, खत्म। एक से X और एक से T एक से निकाल लेगा सब कुछ, नहीं ऑब्वियस चीज़ नहीं है। दो इक्वेशन दी हुई हैं तो एक से X निकलेगा। अरे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, XT निकाल के यहाँ डाल दे, D आ जाएगा भाई, और X और D चाहिए, हो जाएगा पक्का। करो इसे ख़त्म, आंसर मैच करवाओ जल्दी। 1 mark is awarded for each correct answer, half is deducted for every wrong answer. सही है इक्वेशन। Let number of correct करेक्ट आंसर का मतलब यही हो गया ना कि करेक्ट क्वेश्चन है वो, मतलब उसको करेक्ट क्वेश्चन उसने करेक्ट किया है, यही हो गया। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स का मतलब क्या हो गया, जो उसने अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गए, है ना, है ना। तो मतलब टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने हैं मैडम के जयंती के, 120। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, करेक्ट संदीप x प्लस वाई इज 120। पहला तो इक्वेशन ये बन जाएगी कि भैया रॉन्ग क्वेश्चन प्लस करेक्ट क्वेश्चन, टोटल 120 अटेम्प्ट करे जयंती ने, ठीक है। दूसरी क्या बनेगी शुभ्रनील, दिखा मेरे को, करेक्ट है, करेक्ट है, गलत। 1 मार्क मिल रहा है करेक्ट पे, तो x इंटू 1, टोटल इतने मार्क्स हो गए उसके पास करेक्ट ऑप्शंस के, करेक्ट आंसर्स के। अब y प्लस वाई इंटू रॉन्ग जितने कम होंगे, -½ इज इक्वल्स टू 90। मतलब उसके अगर y क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो y इंटू ½ मार्क्स ही तो कटेंगे। नहीं समझ आई बात। अगर उसके x क्वेश्चन सही हुए हैं तो x इंटू 1 ही है ना, अच्छा 1 मार्क, तो इतने मार्क्स मिलेंगे उसे सही पे, और गलत पे हाफ कट जाएगा, कटना मतलब माइनस होएगा। तो एक इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस y/2 इक्वल्स टू 90। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व हो जाएंगे आराम से। संदीप बताइए यार, x निकालना मेरे को इन दोनों में से, x निकालना है। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 3x इज इक्वल्स टू 300, x इक्वल्स टू 100 आ रहा है, आंसर इज 100। यू वर रॉन्ग, मुंह में ब्लेड रखने वाले आदमी। ये पीछे वाले तो ट्राई भी नहीं करते। बन गई, मोड़ के दिखा, कॉपी मोड़ के दिखा, करेक्ट है भाई। लेंथ को मैं L एज्यूम कर लेता हूँ, L मीटर्स, और ब्रेड्थ को मैं एज्यूम कर लेता हूँ B मीटर, ठीक है। तो एरिया कितना हो गया, दिस इज B, दिस इज L, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज LB, ठीक है। अब ये कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 8 मीटर स्क्वायर, LB -8,
एरिया 8 मीटर से कम हो गया। अगर लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, लेंथ 5 से रिड्यूस हो गई और ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 3, तो b प्लस 3। अगर लेंथ 5 से कम हो गई, ब्रेड्थ 3 से इंक्रीज हो गई, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ बनता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा और वो किससे कम हो गया, 8 यूनिट से कम हो गया। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी अभिजीत बता। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 तो क्या बनेगा, करेक्ट, l प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय गलत, b प्लस 2 होगा, बाई 2 क्यों कर रहा है बेटा तू। इंक्रीज द लेंथ बाय दिस एंड ब्रेड्थ बाय दिस, तो बढ़ी ना, b प्लस 2 होगा ना, तो एरिया ये हो गया। अब ये क्या कह रहा था, एरिया इज इंक्रीज बाय 74, तो ओरिजिनल एरिया क्या था मेरा LB, तो क्या बन गया LB प्लस 74। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, LB से LB काट, सॉल्व कर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, LB से LB काटो, L और B में 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सॉल्व करो जल्दी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास L आएगा 19 मीटर्स और ब्रेड्थ आएगी 10 मीटर्स। ये आंसर है हमारे पास। ये ब्रैकेट खोल के LB से LB काट देना, ब्रैकेट खोल के LB से LB काट देना, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेंगी लीनियर, L और B में आपका आंसर सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से आ जाएगा।